हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका इस क्लास में। तो आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस में, साथ ही साथ यूपी पुलिस के लिए भी और आरओ एआरओ के लिए मैथ की बात करेंगे हम लोग। मैथ में हम लोग जो चल रहे थे, हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो नंबर सिस्टम का चल रहा था। तो नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, संख्या पद्धति, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो इससे हम संबंधित सवालों को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। संख्या पद्धति जो है, बहुत से प्रश्न इसमें परीक्षा में आते हैं। छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, कभी कभी थोड़े टिपिकल होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे। गणित का पहला चैप्टर होता है, आप जैसा कि जानते हैं। संख्या पद्धति को लंबे समय से आप पढ़ते रहें, तो जैसे जैसे उसमें रूल्स आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा और सवालों पर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो सवाल शुरू करते हैं। जैसे पहला सवाल हमारे पास है, पहला सवाल है कि यदि 5a7 2b, प्रश्न नंबर 1 की बात करें, यदि 5a7 2b यदि 11 से विभाजित होती है तो b माइनस ए का मान क्या है? तो b माइनस ए का मान बताओ। ये प्रश्न आया हुआ है आपका एसएससी में और वो भी एमटीएस में, और 9 मार्च को आया है। एसएससी CHSL 9 मार्च 2022 को ये प्रश्न आया है। तो ये आपका 2022 या 23 में ये प्रश्न आया है। ये ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन 1 4 3 2 दिया है। ए में दिया है 1 4 3 2। यह आपके सामने प्रश्न है, आप इसको सॉल्व करें, फिर मैं इसको देखता हूँ। चलो करें जल्दी से आप। ठीक है, देख ले रहे हैं आपने इसको किया होगा सवाल को, तो इसको कोई बात नहीं किया। तो ये क्या है, विभाज्यता के नियम से संबंधित है। अब इसमें ये कह रहा है 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या है। तो 11 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है? तो 11 से विभाजित होने का नियम ये कहता है, 11 से विभाजित होने का नियम। तो वैसे तो विभाजित होने का नियम, जो संख्याओं को विभाजित करने का नियम होता है, वो 2 से शुरू होता है। 3 4 5 6 7 तक, 8 9 10, मोस्टली 11 12 और 13 तक जाता है। तो हम इन विभाजित होने के नियमों को पढ़ते हैं, लेकिन अभी क्या करना है, हमें केवल 11 से विभाजित होने के नियम को देखना है। तो इसको हमें डिलीट कर दे रहे हैं और 11 के नियम क्या कहता है उसको देखते हैं। तो 11 से विभाजित होने का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या 11 से विभाजित होने का नियम, इसको लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। आप अपनी पेन और नोटबुक को निकाल लीजिए, इसको सवाल को कीजिए, तभी मजा आएगा। ठीक है, देखते हैं 11 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है। कोई संख्या 11 से विभाजित होगी यदि उसके विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 या 22 या 33 आदि होता है। यानी कि 11 का गुणज हो या 0 हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो इस तरीके से ये हमारा 11 से विभाजित होने का नियम होता है। तो होगी, तो अब इस पे ही इसको रूल को अप्लाई करते हैं
और देखते हैं कि हमारा उत्तर क्या आता है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पूछा है कि 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो इसने 2 नंबर दिए हैं। अगर देखें, इसको सॉल्विंग करें, इसको अगर इसको बिगाड़ दें, ऊपर वाले को यहाँ सॉल्व करें, तो यहाँ हम देखते हैं क्या कि संख्या दी है 5a 7 2b, और ये कह रहा है कि b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए, ये निकालना है हमें। तो अब क्या करें, सम स्थान विषम स्थान को लिख लें, 5a7 2b। तो अब ये देखते हैं कि 1 2 3 4 5, मैंने इसको नंबरिंग दे दी। तो पहले सबसे शुरू में विषम स्थान का अंक आता है, तो 1 जो है विषम है, 3 जो विषम है, 5 ये विषम है। तो यहाँ 5 + 7 + b माइनस ये b है, माइनस सम स्थान a + 2, तो a + 2 बराबर हमें क्या करना है, इसको पहले सॉल्व कर लेना है कि इसका कितना होगा। तो 12 हो गया, तो 12 प्लस के b ब्रैकेट हटाया तो -a -2, ठीक। तो जब ये किया तो यहाँ कितना बचा, तो यहाँ बचा अपना कितना, तो ये कह सकते हैं कि 2 घट रहा है 12 में से, तो ये कह सकता हूँ b - 2, तो यहाँ +2, तो ये हो गया b - 2 नहीं, b - a +2 बराबर यहाँ कितना रखूँ मैं। तो अब मैं यहाँ या तो 0 रख सकता हूँ, क्योंकि ये संख्या क्या है, 11 से कट रही है, तो या तो 0 होगा विषम स्थानों के अंकों का योग, और सम स्थानों के अंकों का या तो 0 होगा या फिर कोई 11 का गुणज होगा, ठीक है, तभी इसको निकाल पाएंगे। 0 रखेंगे तो इसका b - a का मान नहीं आ पाएगा, तो हम 11 मान लेते हैं, यहाँ 11 मान लेते हैं अपनी तरफ से ही, इधर भी 11 मान लेते हैं, तो इसका बराबर 11। तो अब ये b - a यहाँ पे बचे आएगा, 2 को इधर पहुंचा देंगे 11 के बगल में, तो ये प्लस वाली चीज इधर माइनस में पहुंच जाएगी, तो हो जाएगा कितना, अगर यहाँ देखें तो b - a बराबर 11 - 2, तो कितना बचेगा, तो 11 - 2 बचेगा। तो आंसर में क्या था, क्या कुछ ऐसा, आंसर में तो ऐसा कुछ नहीं था। 5a7 2b 5a7 2b, तो मुझ मिस्टेक ये हो गई कि यहाँ पे 2 को घटाएंगे 12 में से, 10 बचेगा। 2 कैसे बचेगा, 2 को घटाया है इसमें से, तो 10 बचेगा ना, 10 बचेगा इसमें, आंसर ये दे रहा है 10 बचेगा, 2 ना बच के 10 बचेगा, मिस्टेक हो गई थी मुझसे, तो 10 बचेगा। तो 10 + b - a बराबर 11, तो ये बना यहाँ। अब 10 को इधर पक्षांतर कर दें, तो यहाँ b - a बराबर 11 - 10 बराबर 1, 1 आया b - a, ये राइट आंसर है इसका। तो राइट आंसर क्या है, 1, क्योंकि यह 5 बार 7 और 5 12, 12 + b और a + 2, तो ये ब्रैकेट हटाया तो यहाँ पे ही माइनस हो गया, तो 2 को घटाया 12 में से 10 बचा, और इधर 11 कर लिया, क्योंकि हम 0 करेंगे तो आंसर नहीं निकल पाएगा, इसलिए हमने 11 कर लिया। अच्छा, कुछ और बड़ा मान होता तो हम यहाँ पे 11 की जगह कुछ और भी कर सकते थे, जैसे 22 कर लेते, लेकिन वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन कितना कितना है, तो हम ऑप्शन को देखते हुए ये करेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये हमने यहाँ कर लिया सॉल्व, तो b - a बराबर 1। ये पहला हमारा सवाल है जो SSC CHSL में आया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा सवाल, इसको मैं बिगाड़ता हूँ, सवाल नंबर दूसरा लेता हूँ और सेकंड सवाल को देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि यदि एक 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 198 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो बताइए कि यदि अंकों को, तो बताइए कि यदि अंकों को पुनर्व्यवस्थित किया जाए, पुनर्व्यवस्थित किया जाए, पुनर्व्यवस्थित किया जाए, तो वह संख्या किस से
विभाजित होगी, ये सवाल है। कह रहा है एक 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 198 से पूर्णतः विभाजित होती है। फिर कहा जा रहा है तो बताइए कि यदि अंकों को पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होगी। ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं 7, 6, 2, 3। ऑप्शन है ए 7, बी 6, सी 2, डी 3। एक तो तरीका ये है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जांच कर लो, ठीक है, और बारी बारी से क्या है डिवाइड लगा लो तो देख लेंगे वो किससे विभाजित हो जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि इसके जो फैक्टर हैं इसके फैक्टर कर लो। इसके फैक्टर जो है वो देख ले रहे हैं कि कौन सा इसमें मैच कर रहा है फैक्टर में, तो उससे वो विभाजित हो जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका ये है। तो अब क्या करते हैं, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। आप इसको सॉल्व करो 1 सेकंड के लिए, फिर मैं देखता हूँ। पहले लिख ले रहे हैं, हिंट ये है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है भाई। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9। 2 अंक की कितनी होगी 99। तो 1 अंक की 9, 2 अंक की अगर 99 तो 3 अंक की कितनी होगी 999। ऐसी 6 अंक की तो 6 बार 9 आ जाएंगी, तो 9999 और ये 6 अंकों की संख्या बन गई। अब ये कह रहे हैं कि ये जो संख्या है 198 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अच्छा, ये तो सबसे बड़ी संख्या है, पहले इसको देख लो, क्या यही तो वो संख्या नहीं है जो 198 से डिवाइड हो जाती है बड़ी से बड़ी। तो इसको क्या करें, इसको ब्रैकेट, इसको मैंने बिगाड़ दिया यहाँ पे। अब एक इतनी जो संख्या थी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, उसमें हमने क्या किया, डिवाइड लगा लो 198 का, लगाओ जल्दी से, फिर बताओ। तो बताएं इसको। अच्छा, 198 से जब इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 198 से क्या होगा कि इसको डिवाइड लगाएं इसमें तो कितने बार जा सकता है, 8 बार जा सकता है। तो 8 का मल्टीप्लाई करके देख लो 198 में। 8 बट्टे 64 की 4 हासिल 6, 8 ने 72, 72 और 6 कितने होते हैं 78, हासिल 7, 8 और 7 15। तो 1584 तो ज़्यादा हो गया। तो क्या करूं मैं, 7 बार लगा लूं। इसको 7 बार लगाएंगे, इसको गुणा करके, तो 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 निम 63, 7 निम 63 और 63 और 5 कितने होते हैं 68, 68 की 8 हासिल 6, 7 और 6 15। तो ये भी ज़्यादा हो रहा है इसमें 999। तो क्या करें, 19 दूनी 38, 19 30 57, 19 चौके 76, 19 का पारा पढ़ लिया उसमें 99, 19 चौके 76, 4 बार दे लें तो कितना होता है 4 और 32 2 हासिल 3, 4 निम 36, 36 और 3 39 हासिल 3, 4 गन 4 4 3 7। अच्छा, 5 का देखें तो 9 8 5 का 15 40 की 0 हासिल 4, 5 निम 45, 45 और 4 49, 4 5 4 9, तो 990। तो 5 बार चला गया, तो 5 बार जब ये चला गया तो 990 आ गया। 15 40 0 हासिल 4, 5 निम 45, 45 4 49, 9 5 4 9। तो जब ये आ गया तो इसको घटा लो तो 9 बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे उतार लिया फिर से ये, ठीक है, ठीक है।